हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे आरएस प्री 2023 का जो पॉलिटी का सेक्शन है उसको हमें कैसे कवर करना है, कितना इसके अंदर वेटेज रहता है और बहुत लिमिटेड सोर्सेज से, बहुत कम पेजेस से हम पढ़ के पॉलिटी के अंदर 20+ क्वेश्चन जो है हम सही कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर आपकी है एक शॉर्ट स्ट्रेटेजी है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसके अंदर हम ये भी साथ में देखेंगे कि भाई क्या क्या सिलेबस है और कौन कौन से टॉपिक है आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और कौन कौन से टॉपिक पे है आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, कौन कौन से टॉपिक है आप इग्नोर कर सकते हो, क्या आपका पीछे का ट्रेंड है पेपर का 3-4 प्रीलिम्स के यदि अपन देखें तो, और क्या इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, वो अपन इस पॉलिटी के सेक्शन में देखेंगे। तो हमारे को यहाँ पे दो चीज़ें कवर करनी है, एक तो इंडियन सेक्शन के हिसाब से इंडियन वाला पार्ट, इंडियन पॉलिटी का, देन राजस्थान वाला पार्ट। ये दो पार्ट आपके इसके अंदर कवर होंगे, ठीक है। और दोनों के घूम फिर के आपका 20+ जो है क्वेश्चन कवरेज होने हैं प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर। और बहुत इजी सेक्शन है ये, सबसे इजी सिलेबस का सेक्शन है ना वो यही है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है हमें कहीं ना कहीं सुन रखी होती है, बस उसको थोड़ा सा अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करना होता है और इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं फिर इसको कवर कैसे करेंगे। तो एज यू कैन सी लाइक 100 पेजेज, ये भी मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, जब आपका वीडियो पूरा हो जाएगा तो आप ऐसे में देखोगे तो ये भी आपके पेजेज है 60-70 पे ही आ जाएंगे। तो 60-70 पेजेज पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, 60-70 पेजेज पढ़ना और उसमें से यदि आपके 20+ क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छा एक आउटपुट रेशियो इसका हम कह सकते हैं, ठीक है। इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ज़्यादा कोई इधर उधर देखने की ज़रूरत भी नहीं है, बुक भी बहुत शॉर्ट एंड कंसाइज बुक है इसकी, तो वो हमारे को इसमें देखना है। सबसे पहले अपन इसका सिलेबस देखते हैं क्या क्या सेक्शन है इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा फिलोसफिकल पार्ट है इसका, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो पहला पार्ट है आपका, गवर्नेंस पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारा, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है पहला टॉपिक। देन इसके अंदर क्या, इसके अंदर क्वेश्चन यदि आते हैं तो फैक्चुअल नेचर के आते हैं, कितने, कौन सी कमेटी का कौन हेड था, ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था, कितने मेंबर थे, पाकिस्तान अलग होने से पहले कितने लोग थे, जो मुस्लिम लीग ने सपोर्ट नहीं किया था उससे पहले कितने थे, मुस्लिम लीग से साथ में मिला के कितने मेंबर थे, कितने लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था, कौन कौन पहली कैबिनेट का पार्ट था जो उस टाइम में, स्पीकर कौन था पहला, इस टाइप से इनके जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, यानी कि ये थोड़ा सा आप ऐसे मान लीजिए हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। देन सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पढ़ना क्या है इसके अंदर, इसके अंदर आपको डिटेल में नहीं जाना है, डिटेल के अंदर आपको नहीं जाना है, इसके अंदर डिटेल में नहीं जाना है। तो हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, हमारे को सिर्फ और सिर्फ इसमें इतना ही पढ़ना है कि भाई इसके जो कीवर्ड्स दे रखे हैं, जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, उन्हीं पॉइंट्स को अपने को यहाँ पे डिस्कस करना है सेलिएंट फीचर्स के अंदर। जो भी आपका एक वन एंड ओनली सोर्स है दैट इज लक्ष्मीकांत, उसी बुक से हम डिस्कस करेंगे लक्ष्मीकांत का। तो उसके अंदर जो आपके सेलिएंट फीचर का जो टॉपिक दे रखा है उसके अंदर आपको सिर्फ कीवर्ड देखने हैं, आपके एमसीक्यूज उतने से कवर हो जाएगा। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका प्रियम्बल। इस बार प्रियम्बल क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज केशवानंद भारती केस जो था उसको ऑलमोस्ट 70 ईयर्स हो चुके, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 70 ईयर्स हो चुके, इस वजह से भी है एक, और ये काफ़ी न्यूज़ में भी है केशवानंद भारती वाला केसेज। इस प्रियम्बल के अंदर आपको करना क्या है, जितने भी कीवर्ड्स है सेक्युलर, सोशलिस्ट और ये कीवर्ड्स सारे आपके ध्यान में होना चाहिए। कोई कीवर्ड्स यदि हमने इधर उधर से कॉपी किया है, कॉपी पेस्ट वाला सीन है, तो भी हमारे को उसका ध्यान में होना चाहिए कि किस कंट्री से हमने इसको लिया है। प्लस अमेंडमेंट, अमेंडमेंट है कितनी बार हुआ है प्रियम्बल का, और क्या क्या कीवर्ड्स है जोड़े गए हैं, इसके अंदर भी कोई यदि कीवर्ड जोड़े गए हैं तो उनको आपको ध्यान में होना चाहिए, ये आपकी प्रियम्बल के लिए अप्रोच होनी चाहिए। देन आपका नेक्स्ट पार्ट है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी और ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सबसे पहले समझे, तो सबसे छोटा पार्ट है ये। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आपको टोटल ड्यूटीज़, जो ड्यूटीज़ है उसको गो थ्रू करना है सिर्फ, क्योंकि 11 की 11 ड्यूटी ऐसा कंफ्यूज क्रिएट करेगी आपके, वो कुछ ड्यूटी ऐसी लगेगी ना जैसे ये डीपीएसपी है या जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो है या ड्यूटी है, तो आपका कन्फ्यूजन क्रिएट यहाँ हो सकता है। तो अपने ड्यूटी वाला पार्ट है वो थोरोली करना है। अब इसके अंदर आपको अप्रोच कैसे करनी है, ड्यूटी वाले के अंदर कमेटी, किस कमेटी की रिकमेंडेशन से ड्यूटी है वो ऐड की गई थी, उसके बाद में बोरो फ्रॉम, किस कंट्री से हमने इसको लिया है। फिर इसके बाद 11 जो ड्यूटी है, 11 ड्यूटीज़ में कभी कभार ऐसे आ जाते हैं कि इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, या फिर इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, और कंपैरिजन किसके साथ करते हैं इनका, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ में इसका
कंपैरिजन कर देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, कमेटी सराउंडिंग कमेटी से है, अच्छा किस अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशन का किस अमेंडमेंट एक्ट से इसको जोड़ा गया था, ठीक है, और कौन सी जगह से ये ले रखी है, तो ये सारी आपको इसके अंदर ध्यान में होनी चाहिए फंडामेंटल ड्यूटी में। देन कम टू द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी के अंदर क्या है, आपके आर्टिकल जो है इस लक्ष्मीकांत में बांट रखे हैं, जैसे कि गांधीयन जो आर्टिकल है गांधी जी से रिलेटेड वो कौन सा है, फिर आपका यदि देखें तो गांधी जी के बाद लिबरल अप्रोच वाले कौन से हैं, इस तरीके से आपकी 2-3 कैटेगरी बांट रखी है। तो आप कैटेगरी को सीधा पढ़ने की बजाय ये जो डीपीएसपी वाला है इसमें आर्टिकल डायरेक्ट कम पूछे जाते हैं और स्कीम के साथ में कुछ सोशल सेक्टर की स्कीम होती है ना, उसके साथ में इसको रिलेट कर दिया जाता है। लाइक नरेगा है, नरेगा हो गई आपका, और भी कोई पेंशन से रिलेटेड हो गई, या फिर वीकर सेक्शन से रिलेटेड कोई स्कीम है, वीकर सेक्शन से रिलेटेड स्कीम है, ये सारी ऐसी स्कीम होगी, या हेल्थ से रिलेटेड हो गया, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से रिलेटेड, ये इस टाइप की जो स्कीम है वो आर्टिकल से पूछ लेते हैं भाई ये किस आर्टिकल की जो डेफिनेशन वो फुलफिल कर रही है, इस टाइप का। तो ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नहीं होते, जो आपका राजस्थान का बजट है या फिर आपका प्रियम इसमें जो इकोनॉमिक सर्वे है राजस्थान का, उन्हीं में से है इसके अंदर से की चीज़ें डिस्कस होती है। अदरवाइज आपके ऐसे नहीं है रैंडम आप कोई चीज़ का मतलब कोई कोचिंग का मटेरियल रेफर कर रहे हो और उसके अंदर 2-3 साल की स्कीम डाल रखी है, तो हार्डली 1 या 2 स्कीम के क्वेश्चन आते हैं, वो वही आएगा जो बजट के अंदर डिस्कस हुआ है। तो अपने को ज़्यादा स्कीम के ऊपर है ज़्यादा घुसना नहीं है, बस ये डीपीएसपी के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ आपका इकोनॉमिक सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीम्स देखनी। तो डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज़। नाउ कम टू द फंडामेंटल राइट्स। इस फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट में हम कैसे अप्रोच करें, तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर मैं आपको कुछ आर्टिकल बता देता हूँ, उन आर्टिकल को तो आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। जैसे कि राइट टू इक्वलिटी है, पहला जो है राइट टू इक्वलिटी है। राइट टू इक्वलिटी के अंदर अपने को क्या देखना है, अंडर आर्टिकल 14, 15 एंड 16, ये 3 आर्टिकल देखने हैं, इसके एक्सेप्शन क्या है क्या नहीं है सारे, ये कवर कैसे करने वो मैं खुद करवाऊंगा, है ना। तो अभी आपके लिए एक रणनीति ये होनी चाहिए। फिर आपका अंडर आर्टिकल 19, 21 मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि 21 के अंदर जो ऑलमोस्ट बच गए ना वो सब कुछ ही आता है, तो 21 है आप इजीली पहचान लोगे 21 वाला, तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। फिर आपके रिलीजन से रिलेटेड खूब न्यूज़ रहती है, रिलीजन से रिलेटेड, तो यदि कोई जजमेंट है कोर्ट की तो वो आपके ध्यान में होनी चाहिए। और फिर इसके बाद में आप देखें तो जजमेंट के बाद में कुछ रिट वाला पार्ट है, रिट वाला, तो अंडर आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर कुछ रिट है दे रखी है, लाइक हेबिस कॉर्पस वगैरह इस टाइप की 4-5 रिट दे रखी है, आपको रिट देखना है। लेकिन आपको ये कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताना है, ये आप लिख लीजिए कमेंट सेक्शन के मुझे अंदर बताइए ये भाई सुप्रीम कोर्ट की तो आपकी है 32 आर्टिकल, तो हाई कोर्ट की रिट का जो इश्यू करने का प्रावधान है वो किस आर्टिकल के अंदर है, ये आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस करेंगे अपन। कमेंट सेक्शन में डालिए, ये आर्टिकल नंबर डालना है आपको, अंडर आर्टिकल कौन से में है जो हाई कोर्ट है उसके पास पावर है। अच्छा ये भी आपको कमेंट करना है कि किस कोर्ट के पास में रिट इश्यू करने की पावर है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो आपको ये 3-4 आर्टिकल देखने हैं, एक बार 14, 15, 16 ये वाला जो आर्टिकल है राइट टू इक्वलिटी के अंदर, देन 19 वाला फ्रीडम के अंदर है, देन रिलीजन से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो। फिर अपने जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड कोई चीज़ है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड 23-24 वाले में चाइल्ड लेबर ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला, उसको भी आप हल्का सा गो थ्रू कर लेना, वो ज़्यादा न्यूज़ में है नहीं लेकिन फिर भी अपने को छोड़ना नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो 3-4 आर्टिकल है, ये जो 14, 15, 16 है ना, ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, 19 आपका हमेशा न्यूज़ में रहता ही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान में होने चाहिए। फिर आपका इसके अंदर पहला तो आपका सेक्शन इतना ही है, देन नाउ कम टू द अनदर पार्ट। अब इसको पढ़ने का तरीका बताता हूँ मैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है आपका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल रिव्यू, इनको अपन पढ़ने का तरीका बताते हैं, तरीका अपन डिस्कस कर लेते हैं स्टेट के साथ में। जैसे कि आप पढ़ रहे हो प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट आप जब पढ़ते हो तो उसके साथ में आप पढ़ो गवर्नर, ठीक। जब आप पीएम पढ़ रहे हो, प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे हो, तब आप साथ में पढ़ो इसका सीएम। जब आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हो, तब आपको साथ में क्या पढ़ना है, स्टेट की असेंबली पढ़नी है, स्टेट गवर्नमेंट की असेंबली भी देखनी है,
ठीक। अब पार्लियामेंट के अंदर हमारे दो सेक्शन हैं। ओवरऑल पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों होते हैं, लेकिन हम सेक्शन वाइज देखें तो लोकसभा देन राज्यसभा, ये दो हमारे यहाँ पे ऑप्शन है। तो लोकसभा देन राज्यसभा, यहाँ पे अपन देखें तो इसके अंदर भी काफ़ी स्टेट्स के अंदर आपकी विधानसभा है और कुछ स्टेट के अंदर 6 स्टेट के अंदर विधान परिषद भी है। तो उस विधान परिषद को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? इससे। विधानसभा को हम कंपेयर कर सकते हैं इससे। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। फिर कोर्ट की बात आती है, तो कोर्ट जब आप पढ़ रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट को अपने को कंपेयर करना है हायर कोर्ट से। पावर ऑलमोस्ट सेम है, कुछ जो यूनिक है वो आप हाईलाइटर से यूज करके हाईलाइट कर सकते हो भाई ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर है वो डिफरेंट है। और अपॉइंटमेंट का जो जजेज का अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें सेम है, जब क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा फर्क है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, दोनों के अंदर एक एक पॉइंट डिफरेंट है क्वालिफिकेशन के अंदर। तो इसको अपने को कैसे करना है? इसको अपने को कंपेयर करना ही होगा। अदरवाइज क्या होगा, ये आप जैसे प्रेसिडेंट पढ़ोगे, प्रेसिडेंट को पढ़ने के बाद फिर गवर्नर पढ़ोगे तो वो थोड़ा सा होच पोच सा हो जाता है। तो इसको अपने को कंपेरिजन के ही हिसाब से पढ़ना है। फिर आता है ये इलेक्शन बॉडीज़ है, जितनी भी इलेक्शन की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है या स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, इनको भी अपने को कंपेयर से पढ़ना है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन भी अपने को ध्यान में होना चाहिए। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अभी जो है ना एट प्रेजेंट के हिसाब से देखूं तो आपका बॉडीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा यदि कोई न्यूज़ में है तो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, क्योंकि उसका जो अपॉइंटमेंट करने का जो तरीका था वो चेंज हुआ है अभी रिसेंट के अंदर, ठीक है। पहले अपॉइंट करने का तरीका अलग था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आपको अभी न्यूज़ में ज़्यादा है, इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें। और फिर इसके अंदर आता है आपका केग जो है, इसको तो न्यूज़ की ज़रूरत ही नहीं है, हमेशा न्यूज़ में ही रहता है केग, जो आपका एक तरीके के सरकारी सीए का सा काम होता है इसका। फिर नीति आयोग अभी कोई खास न्यूज़ में है नहीं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट वाले में आपको देखना है एनएचआरसी। एनएचआरसी जो है उसको एसएचआरसी से कंपैरिजन में रखना है, ठीक है। तो ये आपके स्टेटस में। अब होता क्या, कंपैरिजन में क्यों रखना है? इनके अपॉइंटमेंट का आपको जब पता लग जाएगा ना कि भाई इन दोनों को अपॉइंट कौन करता है, इनको हटा कौन सकता है, इनकी टेन्योर क्या होनी चाहिए, कितने साल तक रहता है, इनको सिलेक्शन करने की कोई यदि कमेटी है तो वो कौन सी है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। जैसे कि आपका लोकपाल है, तो लोकपाल को सेलेक्ट करने की जो कमेटी है वो आपकी है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, स्पीकर हो गया, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा हो गया, सीजीआई हो गया, और कोई एक एमिनेंट जूरिस्ट है जो प्रेसिडेंट की नज़र में, वो सारे मिलकर लोकपाल को अपॉइंट करते हैं। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि लोकपाल के अपॉइंटमेंट के लिए तो हमने कमेटी देख ली, लेकिन लोकायुक्त के लिए कौन सी कमेटी है, क्या रिकमेंडेशन है, वो आपको इससे कंपैरिजन करना है, ठीक है। फिर आपका आता है फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड कोएलिशन गवर्नमेंट। इसमें आप एक सिर्फ ये देख लेना कोएलिशन गवर्नमेंट, बाकी इसमें कोई खास न्यूज़ में है नहीं, तो आपको इतना फालतू टाइम वेस्ट करना नहीं है। कोएलिशन गवर्नमेंट देख लेना, ये कोएलिशन वाली गवर्नमेंट है, ये न्यूज़ में भी है काफ़ी। महाराष्ट्र का केस देख सकते हो आप, महाराष्ट्र का जो केस है उसकी वजह से आपसे कोई करंट के साथ में जोड़ के पूछी जा सकती है। हालांकि आपका पेपर आर एस का जो है इस एक्सक्लूसिवली राजस्थान गवर्नमेंट का है, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो आपका करंट अफेयर है उसके अंदर आपका महाराष्ट्र का कोएलिशन से रिलेटेड आ सकता है, और फिर बाद में उसको पॉलिटी से जोड़ देंगे, है ना। चलिए फिर राजस्थान वाले पार्ट में देखें तो ये मैंने कवर कर दिया। इसको साथ में क्या पढ़ना है? इसके साथ में आपको पढ़ना है प्रेसिडेंट, इसके साथ में आपको प्रेसिडेंट पढ़ना है। चीफ मिनिस्टर के साथ में आपको प्राइम मिनिस्टर पढ़ना है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो बॉडी है, कैबिनेट रैंक के हो गए, डेप्यूटी स्पीकर डेप्यूटी मिनिस्टर हो गए, इंडिपेंडेंट चार्ज वाले हो गए, तो तीनों कैटेगरी है वो स्टेट में भी होती है, स्टेट के साथ में इसको मैच करने पड़ता है। फिर आपका लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ में आपको क्या पढ़ना है? पार्लियामेंट वाला सेक्शन जो लोकसभा का है। हाई कोर्ट के अंदर आपको क्या पढ़ना है? सुप्रीम कोर्ट। इनकी टेबल बनाओ सिर्फ साथ साथ में, जैसे एक साइड सुप्रीम कोर्ट, एक साइड हाई कोर्ट। इस हिसाब से यदि आपने कर लिया तो आपके लिए दो पार्ट ना होकर सिर्फ एक ही पार्ट हो गया। ये जो आपका एग्जीक्यूटिव वाला और लेजिस्लेचर वाला और जुडिशरी का जो तीनों ऑर्गन का जो पार्ट है, मुश्किल से आपका 40 से 50 पन्नों में सिमट जाएगा। यदि आपने 20 दिन पॉलिटी को ऐसे दे दिए तो 40 से 50 पन्नों में सिमट जाएगा। और उसके बाद में आपका पंचायती राज वाला, तो पंचायती राज को कैसे करना है? जैसे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इनका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है तो ये किसके लिए बना है? ग्राम पंचायत से रिलेटेड आपका जिला परिषद तक का, ये आपका शहर वाले पार्ट के लिए बना है, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अर्बन के लिए। अब इनका बैकग्राउंड क्या है?
लेट्स जाए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की मैं यदि बात करूं तो जैसे कि सबसे पहले डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो किसने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद में किस स्टेट से इनका इवोल्यूशन हुआ, जैसे इसमें तो राजस्थानी है, तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जा सकती है थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर। फिर आपका पंचायती राज रूरल वाला पार्ट है और शहरी वाला अर्बन और रूरल का पार्ट है। इनके फंक्शन क्या क्या है, कितने कितने सब्जेक्ट है, कंपल्स कभी कभार ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट जो है कंपल्सरी है और कौन सा नहीं है। तो ये आपके जैसे कि 29 है, 18 है, जो सब्जेक्ट है आपका दे रखा है, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू से रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट कोड से रिलेटेड, ये सारा का सारा है। ये राजस्थान का थोड़ा एक्सक्लूसिव है, ये आपको लक्ष्मीकांत में ज़्यादा डिटेल में नहीं मिलेगा, ये आपके सारे मिल जाएंगे। अब अपने को कुछ चीज़ें जो इसके अंदर हमने कवर नहीं की है, जैसे कि इसमें इंस्टीट्यूशन है, तो सेंटर वाले में यूपीएससी है, तो यूपीएससी आपके इस सिलेबस में है नहीं, तो आपको एसपीएससी पढ़ना है, सीधा सीधा स्टेट पब्लिक सर्विस। एसएचआरसी को साथ में किस में लेना है, एनएचआरसी के साथ में लेना है। बाकी ये कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, तो इंडियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन कमीशन है उसके साथ में, एसआईसी सीआईसी के साथ में, इनको कंपेयर करके ही पढ़ना है, ठीक है। बाकी इसके अंदर सिटीजन लीगल राइट्स एंड सिटीजन चार्टर से रिलेटेड कोई करंट में न्यूज़ है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अपने को दो तीन चीज़ें देखनी है कि भाई कौन सी चीज़ें पॉलिटी के अंदर आपके एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, तो वो मैं बता देता हूँ। कुछ जो आपके कुछ शेड्यूल दे रखे होंगे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट दे रखे होंगे और कुछ आर्टिकल्स दे रखे होंगे। अब अपने को क्या सिंपल सी बात है, आर्टिकल याद तो होने नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन क्या निकालें। हमें ये लगभग आइडिया होना चाहिए कि भाई जैसे कि जितने पार्ट है ना पर्टिकुलर, जैसे पहला पार्ट है वो कौन कौन से कहाँ से किस आर्टिकल, सोचो एक से लेके कोई आर्टिकल तक कवर कर रहा है, तो अपने को इतने बीच में होना चाहिए। जैसे एग्जीक्यूटिव है तो भाई 51 से है, 52 से है, कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है ना। तो कुछ जो सिलेक्टेड आर्टिकल्स है उसको कंपेयर करके कर सकते हो, जैसे कि 123 आर्टिकल जो है, आपको ये कमेंट सेक्शन बताना है कि ये है क्या। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, बट 213 है, इसके अंदर 1 और 3 की बस पोजीशन चेंज करी, ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए। इस तरीके से बहुत सारे आर्टिकल है जिसके अंदर पोजीशन चेंज हो रही है और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी आपका सेंटर से स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो और इसके अंदर आपका मतलब ऐसा नहीं है कि आर्टिकल, और जैसे कि कभी कभार शेड्यूल आ जाते हैं, कौन सा शेड्यूल है कौन सा नहीं। तो केस आनंद भारती वाला केस है तो आपका एक शेड्यूल भी है जो पंचायती राज से पहले है, वो आपको कमेंट सेक्शन बताना है कौन सा शेड्यूल है जो केशवरन भारती के बाद में सीलिंग लगाई थी 1973 के बाद में सारे के सारे जुडिशियल रिव्यू करवा सकते हैं। उससे पहले आपका जुडिशियल रिव्यू नहीं हुआ करता था पर्टिकुलर केसेस के अंदर। इस केशवानंद भारती केस की सीलिंग लगा दी और उसके बाद में बोला कि भाई इसके बाद अब है जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो ये भी आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि कौन से केस है और कौन सा आपका शेड्यूल या कौन सा पार्ट है। आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इनमें से किन किन लोगों की जो सैलरी है वो पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर शेड्यूल में दे रखी है ना। तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन से शेड्यूल के अंदर किस किस की सैलरी है दे रखी है। तो सिर्फ आपको एक्सक्लूसिवली वही ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं अपने को डिस्कस करनी है। पॉलिटिकली ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी। और वन एंड ओनली बुक दैट इज एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर पॉलिटी। लेकिन आपको पढ़ना उतना ही है जितना आपका एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट के अंदर आपका प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसके अंदर वर्ड दे रखे हैं, उन्हीं वर्ड टू वर्ड कवर करना है। ये बुक बड़ी है और इसके अंदर अपने को क्या है सारा का सारा नहीं पढ़ना होता है। ये तो आपका इंडियन पॉलिटी के हिसाब से हो गया। राजस्थान की पॉलिटी के हिसाब से दो केस हो सकते हैं। राजस्थान की पॉलिटी के हिसाब से देखें तो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सर क्या करें, जब आप पढ़ रहे हो गवर्नर लक्ष्मीकांत से तो आप उसी टाइम राजस्थान स्पेसिफिक 4-5 जो चीज़ें हैं कि पहला कौन था, सबसे ज़्यादा सर्विंग कौन था, अभी कौन है, उसको गूगल कर लो। बस मुश्किल से 1 पेज होगा, इस हिसाब से आपने वैल्यू एडिशन करना है। तो राजस्थान का आप यदि गूगल से करोगे तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो आपके 10 से 15 पन्नों में सिमट जाएगा सारा का सारा, कौन से आयोग का अभी कौन है। अच्छा एक चीज़ और देख लेना, जो हमेशा एक क्वेश्चन पक्का रहता है पर्सन इन न्यूज़ का,
कौन सी जो बॉडी है उसका कोई अभी कोई मेंबर बना है या कोई प्रेसिडेंट बना है, तो उनका भी ध्यान रखना। यदि कोई रिसेंट में प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं तो उनके एक आधे क्वेश्चन इससे पूछ लेते हैं। तो राजस्थान वाला आप इस तरीके से सिर्फ 10 से 15 पेज में सिमट सकते हो। जैसे कि राजस्थान के लोकायुक्त से रिलेटेड है, कब स्टार्ट हुआ था, क्या है क्या नहीं है, स्टेट इलेक्शन कमीशन से अभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है कौन और इसकी क्या क्या राजस्थान स्पेसिफिक पावर है, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन से रिलेटेड हो गया, आरपीएससी है, नो डाउट आरपीएससी तो आपकी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, तो इसके बारे में आपको तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इसके लिए आर्टिकल क्या है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें। फिर 2-3 चीज़ें और है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, वही पैनोरमा की बुक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन, पैनोरमा की जो बुक है वो आप इसके अंदर पॉलिटी के पार्ट को कवर करने के लिए पढ़ सकते हो। और राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसका मैं इसलिए नहीं बोलूँगा कि राजस्थान की बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर काफ़ी एरर देखी है मैंने, तो आप पैनोरमा वाले के अंदर क्या है, राजस्थान बोर्ड की बुक ऑलरेडी एड है, वो मॉडिफाई करके दे रखी है, अच्छे से क्लियर कर रखी है, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। और एक जो सलाह और है वो ये है कि यदि कोई बच्चा पहले से आरएस की तैयारी कर रहा है, उसने अपने कोचिंग वगैरह के नोट्स पढ़ रखे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है आप उन्हीं नोट्स को दोबारा पढ़ो, क्योंकि कोचिंग के नोट्स जो है ना, ऐसा नहीं है कि भाई अब सिंपल सी सोचो कोचिंग के नोट्स बनाते कौन है, जो ही आरएस का मेंस दिया है इंटरव्यू में रह गया, आरएस का प्री क्लियर हुआ है और मेंस में रह गया, अब वो लोग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनते हैं, सब्जेक्ट कंटेंट वो लिखते हैं। अब आपको लगता है कि जो फैकल्टी क्लास के अंदर पढ़ा रहा है 5-5 6-6 घंटे पढ़ा रहा है उसको इतना टाइम मिलेगा कि वो आपकी बुक छापे? तो ये जो कोचिंग के मटेरियल होते हैं वो भी आपका स्टैंडर्ड बुक को रेफरेंस लेके ही बने होते हैं, तो आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो आपके 2-4 चीज़ें जो है फालतू की जो मिस होने वाली चांसेस होते हैं वहाँ होना नहीं है, ठीक है। तो पॉलिटी के लिए आप वन स्टॉप सॉल्यूशन लक्ष्मीकांत ले सकते हो, और हिंदी मीडियम के बच्चे पैनोरमा को आप देख सकते हो, लेकिन पैनोरमा के अंदर भी आपको वैसे जैसे मैंने बताया तरीका वही रखना है, सिलेक्टेड। और वैसे तो देखो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, आपको मेंस में तो हिंदी और इंग्लिश दोनों से डील करना है, और आगे आप प्रशासनिक अधिकारी बनोगे तो हिंदी इंग्लिश आपके लिए कोई बैरियर होना नहीं चाहिए। मुश्किल से 5-10 पन्ने जो है आप हिंदी मीडियम के बच्चे भी यदि इस तरीके से सर्च करें तो आपका ये पैनोरमा वाला लोड कम हो जाएगा, और आपका घूम फिर के 70-80 पेज के अंदर पॉलिटी का है लफड़ा खत्म हो जाएगा। ऐसा आप कर सकते हो। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो भाई उनको भी थोड़ी बहुत हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के यदि आप पेपर देना है तो हिंदी आपके मेंस के अंदर आएगी। और चौथा पेपर आपका मतलब हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए गेम चेंजर होता है, चाहे हिंदी से हो चाहे इंग्लिश से हो, तो आपको थोड़ा थोड़ा तो आपको आना ही चाहिए। फिर अपन थोड़ा PYQ का एनालिसिस कर लेते हैं, जो ट्रेंड है वो कि भाई घूम फिर के इसके अंदर आपका 20+ क्वेश्चन है हर साल आ रहे हैं, 20+ क्वेश्चन है हर साल है, लेकिन पिछले 2 प्रीलिम्स की बात करें तो चीज़ें है ना थोड़ी रिवर्स हो गई। रिवर्स कैसे हो गई, आप देखोगे तो जहाँ 8 क्वेश्चन आए हैं इधर, वो पिछले पेपर में राजस्थान की पॉलिटी के 8 आए थे और इंडिया की पॉलिटी के 15 आए थे। अब की बार क्या हो गया, राजस्थान की पॉलिटी का वेटेज बढ़ गया और इंडिया वाली का घट गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंडियन पॉलिटी नहीं पढ़नी है, आपके इंडियन पॉलिटी पढ़ी हुई होगी ना तभी राजस्थान की पॉलिटी समझ में आएगी, ये दिमाग में आप अच्छे से बिठा लेना। आपके यदि प्रेसिडेंट नहीं पढ़ा हुआ है ना तो आप कहीं से भी पढ़ लेना, गवर्नर आपके ढंग से समझ में नहीं आएगा। यदि आपने पीएम नहीं पढ़ा है ना तो आपके सीएम ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो आपको पढ़ना इनके पैरेलल ही है, लेकिन राजस्थान स्पेसिफिक जो चीज़ है उसको आपको गूगल करना है, सीधे कीवर्ड निकालना है, कोई पर्सन इन न्यूज़ है उस हिसाब से आप वैल्यू एडिशन करो और सीधा सीधा 5-10 पन्नों के अंदर राजस्थान की पॉलिटी को लपेट लो बस। और अपने को ज़्यादा सोचना नहीं है, और खूब सारे सब्जेक्ट है, अपने को ओवरऑल ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे तो 25 क्वेश्चन यदि पॉलिटी मारे तो 25 के 25 सही होने चाहिए। हाँ, पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन जरूर है जिसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने के चांसेस है यदि आपने थोड़ा सा ठीक से पढ़ा है, बाकियों के अंदर ऐसा होता नहीं है। तो अपन 15 क्वेश्चन प्लस का टारगेट लेके चल सकते हैं, इधर इधर ही आपके 70-80 पेजेस से 70-80 पेजेस से 15+ का टारगेट लेके चल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आप 500 पेज पढ़ के भी यदि आपके 20 मार्क्स आ रहे हैं और 70-80 से आपके 15 आ रहे हैं तो आपको मुझे लगता है ये रास्ता है जल्दी अपना लेना चाहिए। तो 70-80 वाला रास्ता आपके लिए ईजी है और कुछ भी चीज़ें इसमें मिस नहीं होगी, ठीक है। तो ये है, मिलते हैं चलो दूसरे वीडियो के साथ में। अभी आपके 2 वीडियोज़ है बाकी रह रखे हैं, एक तो साइंस एंड टेक का 1-2 दिनों के अंदर आ जाएगा। साइंस एंड टेक के अंदर जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है वो वीडियो। और करंट अफेयर जिसका सबको वेट है, तो बहुत कंसाइज मटेरियल आपको मिलेगा, बहुत कंसाइज आपको बताया जाएगा कि बस इतना सा पढ़ लो। प्रीलिम्स कोई पेपर हार्ड नहीं है, प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ एक बैरियर है, और प्रीलिम्स के अंदर तो कुछ पर्टिकुलर सेक्शन भी आप पकड़ लोगे ना तो भी आपको प्री निकल जाएगा, ठीक है। तो
ऐसे और वीडियोस के लिए आप है सारथी सिविल सर्विस एकेडमी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और ये बेल आइकन है आप दबाना ना भूले, अदरवाइज़ आपके पास क्या है, जो भी नया वीडियो आएगा उसमें आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो आपको बेल आइकन ज़रूर दबाना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।